नमस्कार, लूज टॉक में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हमारे पड़ोसी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हैं। पूरी दुनिया में इन्होंने अपनी बेइज्जती करा ली है। पूरी दुनिया ये कह रही है कि पाकिस्तान में सिर्फ आतंकवादी छिपे हुए हैं, पैसे हैं नहीं, कटोरा लेकर के पूरी दुनिया घूम आए हैं, एक पैसा भी किसी ने इनके कटोरे में नहीं डाला। अब ये परेशान इस बात को लेकर के हैं कि जो अमेरिका है वो पाकिस्तान को अपने निशाने पे ले रहा है, इसलिए वो पीआर एक्सरसाइज करने के लिए अलग अलग जगहों पे इंटरव्यूज़ दे रहे हैं। अभी उन्होंने CNN पे दिया था, अब आज कैपिटल टीवी में इनकी बारी है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम बरूद। अब ये बताइए मुझे कि UN में बेइज्जती करा करके आपको कैसी लग रही है? देखें भाई डॉक्टर साहब, मैं आपको सबसे पहले बताने लगा हूँ कि बेइज्जती का ये है। देखें, जब मैं अपने घर से बाहर निकलता हूँ, मतलब मुल्क से नहीं बात कर रहा, मैं अपने घर से, कमरे से जब बाहर निकलता हूँ बाहर जाने के लिए, तो आप क्या करते हैं, पूरा ड्रेसअप होते हैं और आप अपनी ना अलमारी खोलते हैं जिसके अंदर आपके शूज़ वगैरह होते हैं। तो जैसे ही मैं वो अलमारी खोलता हूँ ना, चप्पलें, जूते सब मेरे को देख के हंस रहे होते हैं। कहते तेरे से ज़्यादा इज्जत तो हमारी है, हमारे को देख तूने कितनी बढ़िया अलमारी में रखा हुआ है और तू खुद कहाँ पे है। तो अगर मैं बेइज्जती की खाली बात करूँ ना आपसे, तो मुझे तो बेइज्जती महसूस ही नहीं होती। आई एम जस्ट लाइक योर इंडिया में वो दिल्ली जगह है ना, दिल्ली का जो CM है जिसको लोग अरविंद केजरीवाल, एग्जैक्टली वो केजरीवाल, ओदे ऊपर ना वो यूं करके और चांटा मारता खींच करके, तो इस तरीके का बंदा मैं हो गया हूँ। तो अब मुझे बेइज्जतियों का तो कोई मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। मेरी सबसे बड़ी जो एक मेरे ऊपर एक जो लानतें आई हुई हैं वो आई हुई हैं जी तालिबान की तरफ से। मैंने सोचा था कि ये जो कंट्री है, मतलब अफगानिस्तान के ऊपर जब ये आ जाएगी उसके बाद फिर ये हम लोगों की मदद करेंगे, हमारे साथ मिलकर के कश्मीर का राग लापेंगे, कश्मीर को लेने की कोशिश करेंगे। इनफैक्ट मेरे तो खुद के 3-4 बंदे ऐसे थे कि मतलब आप देखें जो कि बाजवा साहब के कुछ रिलेटिव थे जिनके पास ना पश्तून अपना वो जो कैप होती हैं और जो उस तरीके की चीज़ें होती हैं पहन करके उन्होंने ही अपने 30-35 वीडियो निकाले कि हम तालिबान हैं, हम कट 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 हम जो है पाकिस्तान के साथ हैं, ये है वो है। पर उन बेवकूफ़ के बच्चों को ये नहीं पता, कर पाकिस्तान से अपलोड दिया। तो बेइज्जतियाँ, मेरे को बेइज्जती से कोई दर्द नहीं होता। ये कहते हैं ना कि साहब अब थप्पड़ से डर नहीं लगता, वो ये जी अब बिल्कुल भी डर नहीं लगता। हमने तो सुना था कि आप न्यूयॉर्क जाने वाले थे, नई शेरवानी भी आपने सिलवा ली थी, जूते चप्पल भी नए आपने ले ली थी, फिर आप न्यूयॉर्क गए क्यों नहीं UN जनरल असेंबली में भाषण देने के लिए? मतलब कि सच बता दूं आपको? नहीं, बिल्कुल सच बताइए। देखिए जी, आपको तो बताना लाजमी इसलिए भी बनता है मेरा, क्योंकि आप ही वो बंदे जिसने पहली बारी मेरा इंटरव्यू यहाँ पे लिया था और अभी भी आप ले रहे हैं, मुझे बोल रहे हैं कि भाई आप आएँ हमारे साथ इंटरव्यू करें। पैसे नहीं थे। क्या? देखिए, उधार की चप्पल, उधार दा मतलब सूट पूरा का पूरा मैंने पाया सीगा, शेरवानी। आप ये देखें कि मतलब मैंने अपने दोस्त सऊदी वाले को फ़ोन किया, मैंने कहा थोड़ी देर के लिए, थोड़े दिनों के लिए मुझे अपना प्लेन उधार दे दे। उसने कहा नहीं, इकोनॉमी में जाओ। मैंने बुक करा दी, मैंने कहा ठीक है। मैंने अपना, आपके यहाँ क्या होता है वो पेश किया संसद में कि मैंने वहाँ जाना है, न्यूयॉर्क जाना है। पैसे नहीं थे तो उन्होंने कैंसिल करा दिया, कह रहे नहीं तुम नहीं जाओगे और जाने का कोई तुम्हारा वो नहीं है, फजूल खर्चियाँ बंद कर दी। लेकिन जो आपका जो मिनिस्टर फवाद चौधरी, उन्होंने तो किसी एक पत्रकार को प्राइवेटली ये बता दिया कि भाई मोदी से डर के आप नहीं गए वहाँ। नहीं, मतलब कि देखिए वो मैं पिछला जो जुमला था वो अधूरा रह गया था कि बेइज्जती से डर नहीं लगता लेकिन मोदी से लगता है और बहुत ज़्यादा लगता है। आप देखें, मेरे को रातों को सपने नहीं आते हैं, मतलब मेरे को लाइव बंदे दिख रहे होते हैं कि एक जहाज खड़ा है, उसके ऊपर एक बंदा लटका हुआ है और वो जो बंदा है ना वो मैं हूं। मैं लटका हुआ झूल रहा हूं और आगे तालिबानी खड़खड़ खड़खड़ कर रहे हैं और उनको मतलब किसके कहने पे कर रहे हैं? यार ये बंदा तालिबानी भी जानता है मिस्टर मोदी। यार देखो, आप उसकी सारी बात मान रहे हैं, कह रहे हैं भाई
हमें तो वो सरकार बन गई तालिबान में, लेकिन वो लोग चला नहीं पा रहे क्योंकि उनका वैसा कल्चर नहीं है। हमारा कल्चर होते हुए हम सरकार नहीं चला रहे, तो उन्होंने आपके इंडिया वाले मिस्टर मोदी को जो है फॉलो किया। अब मेरे को एक बात तो समझ में आ गई है कि या तो मैं अकेला जाऊं खुफिया तौर से न्यूयॉर्क या कहीं भी जहाँ संबोधित करना होता है, जहाँ मैं अगर उसके सामने पड़ गया ना तो उसने मेरी तो जई तई फेरनी है। बेडन वैसे ही मेरा फ़ोन नहीं उठाता, मतलब मैंने वाइफ का फ़ोन एक दिन चेक किया तो उसके फ़ोन उठा रखे, मेरा फ़ोन नहीं उठाता। वो बात देखो। लेकिन फवाद चौधरी तो आपके पीछे बहुत सारी बातें कह रहा था कि भाई अगर आप वहाँ पे गए तो वहाँ बहुत सारे जो बलूची, तालिबानी, अफगानी वो आपके साथ बुरा व्यवहार करेंगे, वो बेइज्जती करवाएंगे। वो बहुत सारे इन्फॉर्मेशन फवाद चौधरी दे रहा था। आपको यकीन मानोगे आप नहीं मानो, मैं बताता हूँ आपको। ये फवाद चौधरी ना 45 किलो का है असल में। इन्ना पिटता है, इन्ना कुटता है, सूझ करके ना वो 80 किलो का कटा हो गया है। मैं आपको बताऊँ कितना पीटूँ, एक को पीटता हूँ तो दूसरा खड़ा हो जाता है, तीसरे को पीटता हूँ चौथा आ जाता है। कम से कम मैंने कहा भाई तू एक राजदार तो बन के रह गेंडे, लेकिन उसके बस की वो भी नहीं है। पीछे से कुतर कुछ ना कुछ बक्की जाना। लेकिन मैं सबसे आहें भर के बोलता हूं कि पाकिस्तान घबराना नहीं है, भले हम जाया हो जाएं लेकिन घबराना नहीं है। बॉल भरे पुरानी हो, धागे निकल चुके हो, लेकिन घबराना नहीं है। अब मुझे एक बात बताइए, क्या आपको इसकी जानकारी है कि अमेरिका के अंदर कुछ बिल पेश किए गए हैं, इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसमें साफ साफ बताया जा रहा है कि आप तालिबान के मददगार हैं, आप उनको पैसे और सारी चीज़ें आप मुहैया करा रहे हैं, और तालिबान के साथ साथ पाकिस्तान के ऊपर भी पाबंदी लगनी चाहिए, ये अमेरिका के अंदर। और आज एक खबर आई पेंटागन से भी आया इस तरह का कि भाई पाकिस्तान जो है मेन विलन है पूरी दुनिया के लिए। आप तो बड़ी दूर चले गए जी, मुझे पाकिस्तान में नहीं पता होता कि क्या हो रहा है। उस दिन मैं घर से नीचे उतरा हूँ कि चलो भाई गाड़ी में बैठ करके अपने ऑफिस जाऊँगा, तो वो मैंने कहा भाई गाड़ी वहाँ थी नहीं। कह रहे हैं फिजूल खर्चियाँ आपकी बंद करा दी हैं, आपको कोई गाड़ी वाड़ी नहीं मिलेगी, जाना साइकिल पे जाओ, पैदल जाओ, वॉक करते हुए जाओ, थोड़ा मेंटेन रहोगे। यू आर अ स्पोर्ट्स पर्सन, तो आप अब उसको मेंटेन करो। जहाँ तक बात आती है यूएन की या यूएस की, मैं आपको बता दूं, देखिए मुझे पता है भाई, एक बात बताओ, जिसके घर में श्री लदेन पकड़े गए हों, जिसके घर में वो डी कंपनी वाला बंदा हो, जिसके घर में हथियार पकड़े गए हों, वो तो आपके मिस्टर मोदी ने वो हमारा बालाकोट पुलवामा वाला जो भी किया था ना, उसके बाद से ये बनने बंद हुए, क्योंकि फैक्ट्रीज भी उधर थी, बनाने वाले भी उधर थे, सिखाने वाले भी उधर थे और सीखने वाले भी उधर थे। वो सब के सब ही उसने एक जगह करके बूम जो करा ना, तो लेंटर अपने आप पड़ गई। मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है कि इन लोगों ने साजिश रची है, लेकिन बावजूद उसके मैं भी अपनी कोशिश कर रहा हूँ। आप देखिए, आपके यहाँ पे हमारा जो गैंग है, जिसमें आमिर है, जिसमें नसीर है, जिसमें अपना जवेद है, अपना ये कन्हैया तो यहीं कहीं तो है, वो नाम कन्हैया रख लेने से थोड़ी ना कुछ हो जाएगा। सारे हमारे बंदे हैं। और अभी थोड़े दिन पहले आपके यहाँ बयान भी आया था मिस्टर नसीर का, उन्होंने कहा था भाई तालिबान जो है उसको ऐसे कंट्री है, अगर उसको कोई सपोर्ट कर रहा है तो वो हिंदुस्तान का दुश्मन है, ये है वो है फलाना है। जहाँ वहाँ आपके मुल्क के जो मुसलमान अगर सपोर्ट करते हैं तो दुश्मन आपने है। एक का नाम नहीं बताया। कौन? नवजोत सिंह सिद्धू। क्या कह दिया, दिन पता नहीं कैसा गुजरेगा। मेरे तो वो आदमी आज तक समझ में नहीं आया, मैं आपको सच बता रहा हूँ भाई। आप मुझे बताएं, उसको हमने सबसे पहले जो मिशन क्या बोलते बाजवा दिया था, उसमें था कि भाई आपको वहाँ से एक पेन ड्राइव लेनी है, बाजवा को जफ़ी पानी है और उसकी कोट की जेब में डाल देनी है। ख़त्म हो गई कहानी, आप अपने घर चले गए। और जफ़ी इतनी देर तक की पाए रखी यार, मैं नहीं पाता बाजवा को इतनी तेज जफ़ी, जो बंदा खुद चिपक ही गया उसके। और तेरी बीवी है बाजवा, नाम बाजवा है, तू बजवा के छोड़ेगा उसको यार, मतलब छोड़ो। खैर ये मैं दूसरे ट्रैक पे चला गया था। मैं आपको बताता हूँ, फिर उसके बाद वो बंदा, मैं कांग्रेस में जाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं फलाने में जाऊंगा, मैं ढिमाके में जाऊंगा। ही इज लाइक उधड़ी हुई बॉल, जिसको ना यूं भी स्विंग हो रही है, वो यूं भी स्विंग हो रही है, वो हाथ में से निकल के जा रही है, निकल के जा रही है। अरे भैया यार,
मैं कह रहा हूं, मेरा मुल्क कह रहा है कि हमारा एक सबसे बड़ा पत्ता है, और जिसकी कि आपने, आपके वो कौन है, मतलब क्रिकेटर में हूँ, कैप्टन वो है की ना आएगा होता, वो जो बंदा जो ये ब्लू कलर का टर्बन पहनता है, वो कैप्टन ही है ना, कैप्टन। उसने, मैं उसको कल रात को भी फोन किया, मैंने कहा ओए ओ पिद्दू सिद्धू, वो जो भी तू कर रहा है ना, कंचरपंथियां बंद कर दे, तेरे खिलाफ उसने सबूत इकट्ठे करके वो शाह को दे दिए। हमारे खिलाफ पिछली बार शाह ने हमारा, उसने सिर्फ मुंह करा था हमारी तरफ, हमारे इन्ने बड़े बड़े, अल्लाह माफ करे, मतलब मैं आपको क्या बताऊं, क्या क्या चीजों में सूजन आ गई, मैं दिखा भी नहीं सकता, बता भी नहीं सकता, ना उसकी दवाइयां होती हैं। लेकिन वो कैप्टन अमरिंदर ने तो ये कहा कि भाई आपने ही कांग्रेस में ज्वाइन करवाया नवजोत सिंह सिद्धू को। क्या आपने फोन किया था राहुल गांधी को? नहीं, देखिए वो तो फोन किया हो ना किया हो, बात एक ही है, वो तो मेरे को समझ में नहीं आता। मेरे को कुछ लोग ना समझ नहीं आते आपकी तरफ, जैसे मान लो एक तो ये राहुल बाबा, एक आपका सिद्धू, ये मेरे समझ में नहीं आता कि क्या है। एक ये कन्हैया कुमार, मैं इसको बोलता हूँ भाई बाहर आकर के तेरे को वहाँ पे किस लिए रखवाया था कि तू सबको बरगलाए कि भाई तेरे टुकड़े होंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, तुम खुद तो कर ले कुछ, खुद कुछ नहीं करना, वो बीसी में आ गया। अब ये देखिए सब पुख्ता होता जा रहा है कि सब जो है ना ये धीरे धीरे हाथ की मुट्ठी बन रही है, और ये मुट्ठी जो है ना ये पूरी जिस दिन बन जाएगी वो मोटी ऐसे करके खच करके, मैं बता रहा हूँ आपको। अब ये बताइए मुझे कि ये खालिस्तानी को क्यों आप भेज रहे हैं पाकिस्तान, पंजाब के अंदर? सर देखिए क्या है, जिस मुल्क के ऊपर जिसे बोलते हैं ना कि अब हमारी तो लंगोट बची नहीं, हम आपकी कैसे छोड़ दें। मुझे बताइए, इन दिन हो गए, हमारे भी तो खुजली उठती है जिस तरीके से आपके वो सीएम क्या नाम है ओदा केजरीवाल दे वलवलांदा ना कीड़ा, ऐसे ही हमारे होता है कि यार बड़े दिन हो गए कुछ ऐसी खबर नहीं आई जिससे कि हमें प्राउड फील हो कि हाँ यार हम तो परेशान बैठे हैं ना, तुम भी तो परेशान हो थोड़े से। तो इस तरह कर करके मैं सोच रहा था कि सोच रहे थे कि पंजाब से कुछ खुल जाए, हमें एंट्री मिल जाए, और उसके बाद अब ये जो आपका जो बैठा हुआ है क्या नाम है, डकैत की ना आएगा था, टिकैत एनू भी इस करके बिठाया सीगा कि सबका ध्यान उधर जाए, हम थोड़ा सा इधर से घुसें, थोड़ा सा उधर से घुसें, और पंगेबाजी करके वापस बाहर आ जाएं। हम लोगों की तो आदत ही आपको पता है ना, हम कहते कुछ और है करते कुछ और है। अब ये बताइए कि पाकिस्तान में आपका बहुत विरोध हो रहा है कि भाई आपने नाक कटा दी पाकिस्तान की। पाकिस्तान की नाक है कहाँ, मुझे बताएंगे ज़रा। 20 करोड़ बंदे नहीं संभल रहे हैं, सारा पैसे जितने भी पैसे सीखे वो सारे वो नवाज शरीफ खा गया है। हमारे पास यहाँ पे एक एक बंदे के ऊपर आपको पता है लाख रुपए उधार है, लाख 1.5 लाख रुपए कहाँ से देगा बंदा? जो पैदा हो रहा है बच्चा, आंखें खुल नहीं रही, उसके ऊपर 1.5 लाख रुपए उधार है, कहाँ से देगा आप मुझे बताएं। बाकी ये है कि मैंने उनको एक पेशकश रखी थी कि भाई मेरी जो बीवी हैं जिनकी वजह से मैं प्राइम मिनिस्टर बना हूँ, वो अगर मेरे साथ आ जाएं और आप थोड़ा सा मेरे पे थोड़ा और विश्वास कर लें, तो मैं कुछ इस तरीके की वो चल सकता हूँ कि सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। अब ये बताइए कि कुछ पत्रकार बता रहे थे पाकिस्तान के कि आप पिछले 20 महीने से शी जिनपिंग से मुलाकात की दरख्वास्त कर रहे हैं, लेकिन वो आपसे मिल ही नहीं रहा। 2-4 बार ड्रेस बदल करके आप बीजिंग भी हो आए, लेकिन फिर भी वो मिलने से उसने मना कर दिया। क्या सच्चाई है? मैं यहाँ से उसके लिए चीज़ें भी लेकर के गया था, मैं आपको बताऊँ। क्या लेके गए थे? मैं भाई देखिए गरीब आदमी क्या ले जाएगा, सत्तू सत्ता ले गया था मैं कि भाई चलो ले करके थोड़ा पिला दूंगा इसको। बीवी से कुछ उसमें चुटकी से डलवा दिया था नींबू की अंदर की चीज़ें, गांठें गूठें। मैंने कहा यार ये सेट करा मेरा यार ये चीनू, वो चीनू सेट ही नहीं होकर के दे रहा, वो जाओ बोलता कुछ है, मेरे घंटा समझ में नहीं आता। और आजकल क्या हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम ना साथ में ट्रांसलेटर रखें, ट्रांसलेटर भी वही दे रहे हैं, तो वो भी वही समझा रहा है कि जो उसने समझाना है, मेरा समझाना उसको समझाए, समझ ही नहीं आ रहा। मैं उसको 50 बार बोला, मैंने कहा हकूना मताता की दिक्कत कत पता कत, कह रहे तुम गाली बक रहे हो मेरे को। 3-4 और छोटी आंखों वाले मेरे पे छोड़ दिए। वो तो मैंने बेस बदला हुआ था तो उसमें थोड़ा पता नहीं लगा, वरना तो मेरा ऐसा हाल करना था उसने कि वहीं पर लिटा देना था। पर क्या कर सकते हैं, नहीं मैं तो कोशिश करता रहूँगा एंड टाइम तक। और मैं अपने मुल्क को आपके चैनल के मीडियम से ये बोलूँगा, घबराना नहीं है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमसे बातचीत की।
अब देखना ये है कि आगे आने वाले दिनों में अमेरिका की तरफ से क्या कार्रवाई पाकिस्तान के ऊपर होती है। तब तक आप देखते रहिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।